पेपरफुटीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसची छात्रों की गूंज चळवळ, धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी. ईशान्य मुंबई जिल्हा काँग्रेस कमिटी, ईशान्य मुंबई जिल्हा युवक काँग्रेस कमिटी तसेच नॅशनल स्टुडंट्स युनियन ऑफ इंडिया यांच्या वतीने पेपरफुटीच्या गंभीर प्रकरणावर छात्रों की गूंज ही एक व्यापक चळवळ राज्यभर उभारण्यात येत असून त्या माध्यमातून सरकारविरुद्ध तीव्र निदर्शन करण्यात येणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुंबई अध्यक्ष वर्षा गायकवाड यांच्या सूचनेनुसार ईशान्य मुंबई जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने जिल्हाध्यक्ष केतन शहा यांनी घाटकोपर येथे पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. यावेळी पक्षाचे राष्ट्रीय सचिव तथा प्रवक्ते चरणसिंग सप्रा यांनी देशातील 1,70,000 परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आणणाऱ्या सरकारविरोधात जोरदार टीका केली असून केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर छात्रों की गूंज या देशव्यापी चळवळीतून सरकारच्या शिक्षण विरोधी धोरणाबाबत जागृती करण्यात येणार असून शिक्षण मंत्र्यांचा राजीनामा होईपर्यंत ही चळवळ चालू राहणार असल्याचेही चरणसिंग सप्रा यांनी सांगितले. यावेळी ईशान्य मुंबई जिल्हा अध्यक्ष केतन शहा कोपरकर, ब्रिज मोहन शर्मा, भूषण देसाई व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. तो ये पॉकेट मार सरकार लगातार पॉकेट मारती आई है. मैं कहूंगा कि ये मार्क्स करेक्शन टैक्स इन्होंने लगाया है, एक तरह का लगान ये हमारे छात्रों को देना पड़ रहा है, इस सरकार को. और केंद्र की सरकार और महाराष्ट्र की सरकार जो है, ये पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इन्होंने निजीकरण किया है, खाजगीकरण किया है, प्राइवेटाइजेशन कर दिया. राज्य की सरकार भी और केंद्र की सरकार शिक्षण व्यवस्था को प्राइवेटाइज करती जा रही है. कोचिंग क्लासेस बढ़ती जा रही है और शिक्षण व्यवस्था के अंदर जितने अधिकारी अपॉइंट हो रहे हैं वो अधिकारी आरएसएस से जुड़े हुए अधिकारी या भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए आदमी अपॉइंट हो रहे हैं. उनकी क्वालिफिकेशन नहीं देखी जा रही. एकमात्र क्वालिफिकेशन है कि वो आरएसएस से जुड़ा है, बीजेपी की विचारधारा से जुड़ा है, तो वो शिक्षण प्रणाली के अंदर अच्छे पदों पर बैठ जाता है. और फिर जब वो बैठता है तो धीरे धीरे ये पेपर लीक माफिया, और मैं तो कहना चाहूंगा कि ये पेपर लीक माफिया जो है, ये सरकार और सरकारी तंत्र और सत्ताधारी पार्टी पुरस्कृत ये पेपर लीक माफिया. नहीं तो ऐसी कौन सी सरकार है कि वो पेपर लीक को नहीं रोक सकती? लगातार पेपर लीक हो रहे हैं. 21 बच्चों ने आत्महत्या की है नीट परीक्षा जिन्होंने दी है, और 21 बच्चों की आत्महत्या होने के बाद में भी ये सरकार संवेदनशील नहीं होती है. ये संवेदनहीन सरकार है. सरकार के एक भी मंत्री ने या आरएसएस के एक भी पदाधिकारी ने या बीजेपी के एक भी पदाधिकारी ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई. उन्होंने उन माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया, उनके प्रति उन्होंने भावना नहीं व्यक्त की. ये जो 21 लोगों की मृत्यु हुई है, सुसाइड हुआ है, मैं कहूंगा कि ये कत्ल हुआ है, और इसके लिए सीधे सीधे धर्मेंद्र प्रधान जो है वो जवाबदारी है. इसीलिए कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करती है. एनटीए को खत्म करना चाहिए. अगर सरकार उसकी मॉनिटरिंग नहीं कर सकती तो एनटीए को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार एनटीए के लोग पेपर लीक की घटनाएं होती है उसकी जवाबदारी नहीं लेते हैं. और नरेंद्र मोदी जी ने तो हद कर दी. कल ही उनका मन की बात थी, मुझे लग रहा था कि वो मन की बात में ये जो 21 परिवार जिन्होंने सुसाइड किया है बच्चों ने, उनके बारे में संवेदनशीलता दिखाएंगे, उनके बारे में कुछ बोलेंगे. नीट की परीक्षा का पेपर लीक हुआ उसके बारे में कुछ बोलेंगे. लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री चुप रहे, धृतराष्ट्र की भूमिका में रहे इस विषय को लेकर के,
और वो आगे कुछ बोलना भी नहीं चाहते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह को बोलते थे कि मन मौन है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि ये बीजेपी और आरएसएस लाखों बच्चों का भविष्य है, उस पर मौन क्यों है? क्यों नहीं आरएसएस बोलती? क्या उन्हें इस देश के भविष्य का ख्याल नहीं है? ये नौजवान छात्र जो हैं, ये हमारे देश की नींव है, हमारे देश का भविष्य है। उस भविष्य को अगर हम इस तरह से तबाह करते जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो दायित्व है, राजनीतिक दायित्व जो है, वो हम पूरा नहीं कर पाएंगे। और जिस बेशर्मी से ये सरकार अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए, पर्दा डालने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए कहती है कि हम एयरफोर्स से पेपर भिजवाएंगे, हम पैरामिलिट्री फोर्सेस को इस्तेमाल करेंगे, तो ठीक है, हटा दीजिए बॉर्डर से सब पैरामिलिट्री फोर्सेस और एयरफोर्स और हमारी मिलिट्री को यही काम में लगा दीजिए। क्या ये सरकार की विफलता नहीं है? जिस आर्मी का काम, जिस एयरफोर्स का काम, जिस नेवी का काम है देश की रक्षा करना, वो हमारे पेपरों की रक्षा करेंगे। ये दिखाता है कि ये विफल सरकार है। नरेंद्र मोदी सरकार फेल हो चुकी है और तुरंत नैतिक जवाबदारी लेते हुए प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए जनता से और धर्मेंद्र प्रधान का राजीनामा भी